हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल थेरेपी स्टडी पॉइंट्स में। मैं विश्वकर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस टीजीटी की कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी हम लोग का थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड है। तो चल हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए होगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट का लिंक आपको जो आईटी में जो लिंक दिख रहा है वहाँ से जाके आप बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार कवर कर लीजिए, ताकि आपको सॉल्व करने में ईजी हो सारे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन, तो ये हम लोग का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन कहता है कि इफ ए एंड बी आर ऑड इंटीजर देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2ax² प्लस 2a प्लस bx प्लस b इज इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। तो अगर मान लेते हैं ए एंड बी हम लोग का ऑड इंटीजर है, इस कंडीशन में इसका रूट्स क्या होगा? रेशनल होगा, इरेशनल होगा, नॉन रियल होगा और इक्वल होगा। तो एक चीज़ हम लोग को समझना है कि अगर सम ऑफ रूट्स की बात किया जाए कि अगर दो नंबर अगर रेशनल नंबर है, रेशनल प्लस इरेशनल बात करें तो ये ऑलवेज हम लोग को इरेशनल ही देता है। रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल, समटाइम्स हम लोग को रेशनल भी देखने को मिलता है। ये हम लोग एक अनदर टॉपिक में कवर करेंगे। उसके बाद अगर रेशनल प्लस रेशनल देखेंगे तब जाके हम लोग को रेशनल देखने को मिलता है, और इरेशनल प्लस इरेशनल अगर देखें तो ये भी हम लोग को दोनों देखने को मिलेगा। रेशनल क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसमें है कि हम लोग का ये रेशनल इरेशनल, इसमें दोनों में हम लोग क्या देखने को मिलेगा? ये ऑलवेज इसमें हम लोग को रेशनल ही देखने को मिलेगा। इसमें तो हम लोग को क्या मिलेगा? ऑलवेज हम लोग क्या देखने को मिलेगा? इरेशनल देखने को मिलेगा। क्यू कॉम्प्लीमेंट चाहे कुछ भी हो, हम लोग को हमेशा क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा। इसमें हम लोग क्या होगा कि दोनों अगर रेशनल है तो रेशनल मिलेगा, अगर एक रेशनल है और एक इरेशनल है, अगर एक रेशनल है और एक इरेशनल है तो उस कंडीशन में रेशनल इरेशनल, ये तो हो गया था, दोनों इरेशनल है, उस कंडीशन में रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल और इरेशनल हम लोग बात करेंगे। जैसे कि अगर मान लेते हैं 2 प्लस √3 और प्लस 2 माइनस √3, ये दोनों हम लोग का नंबर देखा जाए दोनों इरेशनल नंबर है, बट इसका सम क्या होगा? ये कैंसिल होकर 4 हो जाएगा, मतलब रेशनल होगा। और यही चीज़ अगर 2 माइनस √3 प्लस √3, यहाँ पर इसको प्लस ले लेते हैं और दूसरा जो लेंगे प्लस √3 माइनस 2, दोनों इरेशनल है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या होगा? देखिए, अरे यार ये 2 था, है ना, ये 2 हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, दोनों इरेशनल नंबर है। तो इस केसेस में हम लोग को बचेगा 2√3, मतलब ये हम लोग के पास आ जाएगा कौन सा? इरेशनल। मतलब ये दोनों में हम लोग का वेरी करता है। ठीक है, ये चीज़ को समझना है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग का इसका प्रोडक्ट भी समझना है। रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट हम लोग का हमेशा क्या देता है? इरेशनल ही देता है। प्रोडक्ट रहे तब भी हम लोग को क्या मिलेगा? इरेशनल ही मिलेगा। रेशनल का प्रोडक्ट हम लोग को रेशनल मिलता है, और इरेशनल का प्रोडक्ट हम लोग को रेशनल इरेशनल दोनों मिलता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की बात किया जाए, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ते थे। तो रिलेशन देखेंगे तो अगर मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स। अगर ये दोनों रूट्स है तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देखने को मिलेगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। तो यहाँ पर ये इक्वेशन को अगर इक्वेट कर दें हम लोग ax² प्लस bx प्लस c के साथ, तो यहाँ पर हम लोग को a इज इक्वल टू मिलेगा 2a, b इज इक्वल टू मिलेगा 2a प्लस b और c इज इक्वल टू मिलेगा b। ठीक है, तो माइनस b/a, तो माइनस 2a प्लस b/a, दैट मीन्स 2a। और कहता है कि a एंड b क्या हम लोग का? इंटीजर है। तो अगर ये दोनों इंटीजर है तो ये तो 100% हम लोग को क्या दिया? रेशनल ही दिया है। क्या दिया है हम लोग को? रेशनल ही दिया है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने को मिलेगा कि अल्फा इंटू बीटा का अगर बात करें तो ये होता है हम लोग का c/a,
तो c बाई ए दैट मीन्स b बाई 2a, b बाई क्या हुआ हम लोग का 2a। अब देखिए बात को समझना है कि अगर रेशनल और इरेशनल की बात करें प्रोडक्ट में तब भी हम लोग को इरेशनल मिलता है, ठीक है। रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट हम लोग को क्या मिलता है, इरेशनल मिलता है। बट यहाँ पर हम लोग क्या देखने को मिला, रेशनल। यहाँ पर भी हम लोग क्या देखने को मिला, रेशनल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसके जो रूट्स होंगे वो भी हम लोग क्या होंगे, रेशनल ही होंगे। क्या होंगे, रेशनल ही होंगे। अगर रेशनल नहीं होते तो ये हम लोग का कभी भी रेशनल सम भी हम लोग का रेशनल नहीं मिलता। अगर दोनों में से कोई भी एक इरेशनल हो तब भी हम लोग को इरेशनल मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ को माइंड में एकदम क्लियर करके रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन दो जब दिस। तो इसका ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का रूट्स क्या होगा। अब समझिएगा कि अल्फा एंड बीटा अगर रूट्स है उसका तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा माइनस बी माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए। अगर इसका इक्वेशन ये है तो इसका क्या होगा, सिंपल सा समझना है इसका क्या होगा। अगर मान लेते हैं इसका रूट्स आ गया अल्फा 1 और बीटा 1, क्या आया इसका रूट्स अल्फा 1 और बीटा 1, तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 जो होगा, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 यहाँ से देखेंगे तो माइनस 2b बाई ए होगा और अल्फा 1 इंटू बीटा 1 देखेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 4c, यानी c बाई ए होता है तो 4c बाई ए हो जाएगा। अब देखिए c बाई ए जो होता है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा 1 इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू कितना हुआ 4 इंटू अल्फा बीटा, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या देखना को मिला कि अल्फा 1 प्लस बीटा 1 जो हो रहा है ये 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा ये हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखने पता चलता है कि अल्फ़ा जो हो रहा है अल्फ़ा 1 2 अल्फ़ा 1 में चेंज हो रहा है और बीटा 1 जो हो रहा है ये किस में आ रहा है 2 बीटा 1 में आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर अल्फ़ा 1 2 अल्फ़ा 1 2 बीटा 1, सॉरी ये तो हम लोग का हो रहा है बीटा है ना, ये हम लोग का 2 अल्फ़ा, तो 2 अल्फ़ा 2 बीटा ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये हम लोग के पास गिवन है। अब इस क्वेश्चंस में क्या कहता है ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि लार्जेस्ट इंटरवल फॉर दिस, इसके लिए लार्जेस्ट इंटरवल क्या होगा। एक चीज़ समझना है कि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कब समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन का भी यूटिलाइज करते हैं। अब ऑप्शन का यूटिलाइज कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये 100 से क्या है लेस है और ये -100 से ग्रेटर है और बट 100 से लेस है। ये कहता है कि 1 से छोटा होगा और 1 से बड़ा। तो लार्जेस्ट इंटरवल चेक करने के लिए बोल रहे हैं तो हम लोग लार्जेस्ट इंटरवल में हम लोग चेक करेंगे। तो इससे बड़ा ये तो इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है, तो इसमें हम लोग चेक करते हैं 100 में। तो अगर हम लोग इसमें 100 में चेक करें, 100 चेक करते हैं तो अगर मान लेते हैं हम लोग p ऑफ x पोलिनोमियल है, p ऑफ x जो है ये x टू द पावर 12 माइनस x टू द पावर 9 प्लस x टू द पावर 4 माइनस x प्लस 1 जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर हम लोग p ऑफ 100 कर दें तो ये क्या बनेगा 100 टू द पावर 12, उसके बाद 100 टू द पावर 12 माइनस 100 टू द पावर 9 प्लस 100 टू द पावर 4 माइनस 100 प्लस 1। तो ये जो वैल्यू देगा ये ग्रेटर देन वैल्यू देगा या तो नहीं देगा, पहले इसको चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर चेक किया जाए तो ये 100 का पावर 1 के बाद 24 जीरो हो रहा है, 10 टू द पावर 24 दे रहा है और ये दे रहा है 10 टू द पावर 9 टू 18। ये प्लस में फिर से है 10 टू द पावर 4 टू 8 माइनस 10 टू द पावर 2 प्लस 1।
तो अगर देखा जाए तो ये 10⁻24 है, ये सभी नंबर अगर इसका सभी का भी सम कर दिया जाए तो इससे हम लोग का क्या होगा, ये ग्रेटर ही होगा, मतलब ये हम लोग का पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। मतलब 100x ये किसको सेटिस्फाई किया, 100 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब यहाँ कहता है कि x 100 को भी सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। बचा कौन, ये भी आंसर बचा हम लोग के पास, राइट आंसर। बात समझ में आ गया, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का हम लोग डोमेन निकालना है। अगर f(x) एंड gx आर इक्वल, f(x) एंड gx क्या हो, इक्वल हो, उस कंडीशन में तो हम लोग के पास f(x) जो बना है, f(x) इज इक्वल टू 3x² माइनस 1 एंड gx इज इक्वल टू हम लोग के पास है 3 प्लस एक्स। अगर f(x) इज इक्वल टू gx हो, f(x) इज इक्वल टू gx, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। सारे के उधर लेके आएंगे तो 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो x क्या होगा, x हम लोग का यहाँ पर 3x² तो मिड टर्म कर देंगे तो ये हो जाएगा -4। अब यहाँ पर माइनस है तो -4x प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं 3। तो यहाँ पर हम लोग अगर कॉमन ले लेते हैं x, तो ये हो जाएगा 3x माइनस, जस्ट 1 मिनट, सॉरी ये तो हम लोग का नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम लोग का 3x है। चलिए तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं क्या, देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि 3x² माइनस, अच्छा यहाँ पर 12, सॉरी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा ये हम लोग का प्रोडक्ट करते हैं, इसका हम लोग लेते हैं ना, तो 3 और 4 में लेंगे तो 3x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, देखिए ये हम लोग का 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है मिड टर्म स्प्लिट करना, तो a एंड c को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आएगा, और 12 का जो 3 इंटू 4 आएगा, है ना, और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका पेयर बना के हम लोग क्या करना है, -1 लाना है, तो ये 3 को एक रखेंगे और 2 का पेयर बनाएंगे, 2 2 जब 4, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, यहाँ पर प्लस, तो ये हो जाएगा हम लोग का -1, ठीक है। अब ये हम लोग का सिंपल सा है, -1 हो गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 और 4 का, तो 3 हम लोग का प्लस में होगा और 4 हम लोग का माइनस में होगा, ठीक है। चलिए तो ये यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल देंगे x, तो यहाँ पर बचा 3x माइनस 4, और यहाँ से हम लोग का कॉमन आ जाएगा प्लस 1, जिसमें बचा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 3x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो x इज इक्वल टू आ गया हम लोग के पास 4/3, और यहाँ पर x इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब हम लोग का x इज इक्वल टू कितना है, -1 पर भी एग्जिस्ट करेगा, और x इज इक्वल टू -4/3 पर भी एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पर आ जाइए, अब देखिए ये कहता है कि ये तो हम लोग का कर्ली ब्रैकेट में है, ये इसको डिस्कार्ड करेंगे, इसको भी हम लोग डिस्कार्ड ऐसे ही कर देंगे। बचा ये दोनों ऑप्शन, क्लोज इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल होगा। तो भैया यहाँ पर कहता है कि हम लोग का क्या करेगा, ये 0 में एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये -1 को भी एग्जिस्ट करेगा और 4/3 को भी करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ p ऑफ x इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू px प्लस q, f(x) इज इक्वल टू हम लोग के पास है px प्लस q एंड gx इज इक्वल टू हम लोग के पास है, सॉरी gx तो है ही नहीं इसमें, f(x) इज इक्वल टू px प्लस q, और कहता है कि p ऑफ -1 f ऑफ -1 इज इक्वल टू है -5, और f ऑफ 3 इज इक्वल टू है 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, तो f ऑफ -1 होगा, तो जहाँ पर x है वहाँ पर -1, p इंटू -1 प्लस q इज इक्वल टू -p प्लस q, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। f ऑफ 3 पुट करेंगे इज इक्वल टू 3 होता है, इज इक्वल टू -5, ये इक्वेशन 1। अब इसमें 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा p इंटू 3 प्लस q इज इक्वल टू हो जाएगा 3p प्लस q इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर 3। अब यहाँ पर समझिए ये इक्वेशन 2,
अब इक्वेशन 1 एंड 2 में हम लोग क्या करेंगे कि 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जा रहा है, देखिए माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू -5, और इसमें आ रहा है 3p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये हम लोग का कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा -4p इज इक्वल टू -8, तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का p इज इक्वल टू -8 बाई -4, तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 2 आ गया, p का वैल्यू आ गया हम लोग के पास 2, p का वैल्यू 2 आया, कहीं पर भी पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो 1 को इम्प्लाइज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा p का वैल्यू, देखिए यहाँ 2 पुट करेंगे तो -2 आएगा, और इधर जाएंगे तो हम लोग का -5 प्लस 2 हो जाएगा, तो q इज इक्वल टू बन गया हम लोग का -5 प्लस 2 इज इक्वल टू -3, यानी q का वैल्यू आया -3। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, p का वैल्यू 2 एंड q का वैल्यू -3, ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया हम लोग के पास। क्वेश्चन कहता है कि x and a आर रियल नंबर, a ग्रेटर देन 0 है, मोड ऑफ x ग्रेटर देन a, मोड ऑफ x जो है ग्रेटर देन a है, और कहता है कि a भी हम लोग का क्या है, ग्रेटर देन 0 है। मतलब x का वो वैल्यू को लेना है जो क्या हो, मतलब a का वो वैल्यू को लेना है जो क्या हो, 0 से ग्रेटर हो। लेकिन x क्या कहता है, x a से ग्रेटर है, ठीक है। चलिए मतलब x भी हम लोग किससे ग्रेटर है, 0 से। चलिए दैट मीन्स अगर हम लोग का इस टाइप से इनइक्वालिटीज में हम लोग पढ़े हैं कि x को हम लोग डायरेक्टली हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, कहाँ पर, मोड हटा के -a टू +a में, ठीक है। अब यहाँ पर बात को समझना है कि x जो होगा, x क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा, मतलब -0 से कम है तो ये तो नहीं होगा, मतलब ये x जो होगा 0 से ग्रेटर होगा। तो अब समझना है हम लोग को कि यहाँ पर x का इंटरवल क्या बनेगा। यहाँ पर देखें 0 से ग्रेटर है, ठीक है, ये तो 0 से ग्रेटर रहेगा, तो यहाँ पर x जो बनेगा, x बिलोंग्स टू, कहाँ पर बिलोंग्स करेगा, x कहता है -a से छोटा हो, कहाँ तक जा रहा है, -∞ तक, और कहाँ से, -a से, और ये कहता है कि a से बड़ा भी हो, तो यूनियन a से कहाँ तक जाएगा, ∞ तक। ये चीज़ को समझना है, ठीक है। -a से छोटा हो और -a से बड़ा हो, तो ये -a से छोटा -∞ और a से बड़ा +∞, तो ये ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का, x क्या होगा, -∞ टू -a यूनियन a टू ∞। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हम लोग का स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मोड ऑफ x, सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x - 1 ग्रेटर देन 5 है, मोड लगा हुआ है, तो डायरेक्टली लिखेंगे -x ग्रेटर होगा x - 1 के, ये ग्रेटर होगा 5 के। अब यहाँ पर से x को हटाना है, तो x को हटाएंगे, तो x को हटाने के लिए यहाँ पर सभी में +1 करना पड़ेगा, तो -5 + 1 ग्रेटर होगा x - 1 + 1 ग्रेटर होगा 5 + 1, तो x यहाँ से आ रहा है -4 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 6, तो x जो होगा -4 से छोटा होगा और 6 से बड़ा होगा, तो x जो होगा ग्रेटर -4 से छोटा होगा, यानी -∞ टू -4, लेकिन बड़ा होगा किससे, 6 टू ∞ में, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हम लोग का आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर हम लोग का क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, और एक चीज़ हम लोग को पता है कि ∞ में कभी भी हम लोग का क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि x and y and a आर रियल नंबर सच दैट x लेस देन y एंड a लेस देन 0, ठीक है। x जो है लेस देन y है, ठीक है। अब एक चीज़ हम लोग को पता है कि अगर x लेस देन y है और a जो है लेस देन 0 है, दैट मीन्स नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव ऑफ k, x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ k, ये बोल सकते हैं हम लोग। तो अगर नेगेटिव नंबर से इसको डिवाइड करें, नेगेटिव नंबर से इसको डिवाइड करें तो क्या हो जाता है, हम लोग का साइन डायरेक्टली चेंज हो जाता है, यानी x y अगर a करते हैं,
यानी नेगेटिव नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा y बाई ए से। सब में डिवाइड है, तो ये ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसका एक प्रॉपर्टीज होता है सिंपल सा, अगर x ग्रेटर देन 0 है, सॉरी ग्रेटर देन y ले लेते हैं हम लोग, इसमें अगर कुछ प्लस करते हैं यानी x प्लस ए, तो ये ग्रेटर देन ही रहेगा y प्लस ए के। दूसरा कहता है कि x माइनस ए भी करो तो ये ग्रेटर देन ही रहेगा y माइनस ए के। अगर मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं k इंटू एक्स तो ये ग्रेटर देन भी रहेगा k इंटू वाई के। लेकिन अगर इसमें नेगेटिव नंबर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि माइनस ऑफ k इंटू एक्स, तो ये साइन चेंज कर देता है, नेगेटिव लेस देन हो जाएगा माइनस ऑफ k इंटू वाई से। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 3 जो होता है ग्रेटर देन 2 होता है, तो इसमें -1 अगर मल्टीप्लाई कर दें तो -3 जो होगा लेस देन -2 होगा। ये चीज़ को समझना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट से यहाँ से बना हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन था हम लोग का, ये भी 2017 का क्वेश्चन था। चलिए, ये हम लोग का सारा क्वेश्चन था थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, जो कि हम लोग का KVS TGT लास्ट टाइम आया हुआ था जो 2017 में। तो ये सारे क्वेश्चन थे हम लोग का जो कि मैंने लिख रखा है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका अगर आपको PDF चाहिए तो जो नंबर आपको दिख रहा है ये नंबर, इसमें आप मैसेज कर दीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, या तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है अगर आप कोई भी TGT PGT रिलेटेड एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।